29 अगस्त 2020 A, B and C were in partnership sharing profits at 7:2:1। A, B, C हमारे पास 3 पार्टनर है बेटे और उनकी रेशो है 7:2:1। ये इनकी रेशो दी गई। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आपको दी गई है 31 मार्च 2020 के लिए। एसेट्स एंड बिल्डिंग प्लांट गुडविल 100 शेयर्स इन एक्स लिमिटेड, 1000 शेयर्स इन वाई लिमिटेड आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है बेटे। स्टॉक, डेटर्स, बैंक एंड पेटेंट्स। लाइबिलिटीज में एबीसी का कैपिटल अकाउंट है, क्रेडिटर्स है बेटे रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। आपने डेप्रिसिएशन लगाना है प्लांट के ऊपर, उसके ऊपर आपने कुछ रिजर्व मेंटेन किया था बेटे डेप्रिसिएशन को लेकर। ठीक है सर, यानी सर हमने प्लांट के अगेंस्ट कोई रिजर्व बनाया हुआ। हाँ बेटे, आपने एसेट्स के अगेंस्ट से रिजर्व बनाया हुआ। It was agreed to dissolve the partnership as on 31 March 2020 and the terms of dissolution were as under: A is to take over the building at an agreed figure of rupees 31,500. B, who was to carry on the business, to take over the goodwill, stock, debtors at book value, the patents at rupees 30,000 and plant at rupees 5,000. He was also to pay the creditors. मिस्टर बी गुडविल भी ले जाएगा, स्टॉक भी ले जाएगा, डेटर्स भी ले जाएगा उनकी बुक वैल्यू पर। पेटेंट्स की वैल्यू 30,000 डिसाइड हुई है, प्लांट की वैल्यू 5,000 डिसाइड हुई है और ये भी डिसाइड हुआ है कि हमारी फर्म की पार्टनरशिप फर्म के क्रेडिटर्स मिस्टर बी पे कर देंगे। सी इज टू टेक ओवर शेयर्स इन एक्स लिमिटेड एट ₹15 पर शेयर। सी जो है वो एक्स लिमिटेड के शेयर्स टेक ओवर करेगा, 15 रुपए का एक शेयर लेगा। द शेयर्स इन वाई लिमिटेड टू बी डिवाइडेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आपने जो वाई के शेयर्स आपको दिए हैं एसेट साइड 10,000 के, वो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड करने हैं, तीनों को देने हैं। ठीक है सर, तो आप लोग बहुत ध्यान से पहले देखेंगे। साफ साफ फॉर्मेट बनाएंगे बेटे। रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। पहले हम लोग डेबिट साइड पे सारी एसेट्स को लिख देते हैं जो हमें गिवन है। तो सन्ड्री एसेट्स, बिल्डिंग 20,000, प्लांट 31,220, गुडविल 10,000, एक्स लिमिटेड के शेयर्स 2,400। आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है इसलिए आपके लिए एसेट्स है। वाई लिमिटेड के शेयर्स 10,000, स्टॉक 11,240, डेटर्स 8,740, बैंक आएगा नहीं बेटा, पेटेंट्स 3,8080।
लाइबिलिटी साइड यहां लिखेंगे बेटे, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स 11,210, रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन of plant 20,000। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेंगे बेटे, ए टू टेक ओवर द बिल्डिंग, हम दूसरा पेन का यूज करते हैं बेटे, आपको ध्यान रहेगा। ए टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट एन एग्रीड फिगर ऑफ ₹31500, ए बिल्डिंग लेके जा रहा है बेटे, बाय एज कैपिटल अकाउंट, बिल्डिंग 31,500। बी हु वाज टू कैरी ऑन द बिजनेस टू टेक ओवर द गुडविल, बी बेटे तीन चार चीजें एक साथ लेके जा रहे हैं, तो बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बी क्या क्या लेके जा रहा है बेटे, गुडविल लेके जा रहा है 10,000, स्टॉक लेके जा रहा है बेटे बुक वैल्यू पर 11,240, बेटे उसके बाद डेटर्स लेके जा रहा है बुक वैल्यू पर, बहुत स्लो स्लो मैं लिख रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए बेटे, 8,740, पेटेंट्स की वैल्यू डिसाइड हुई है बेटे 30,000, प्लांट प्लांट की वैल्यू डिसाइड हुई है बेटे 5,000, टोटल है 64,980। ठीक है, पहली दो एडजस्टमेंट्स हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं, बहुत आसान एडजस्टमेंट्स थे। आगे लिखा है ही वॉज ऑल्सो टू पे द क्रेडिटर्स, उसने एक और जिम्मेदारी ली है बच्चों अपने क्रेडिटर्स को पे करने की, 11,210, टू बीस कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर्स 11,210। आगे लिखा है बेटे सी टू टेक ओवर शेयर्स इन एक्स लिमिटेड एट ₹15 ईच, सी जो है वो बेटे शेयर्स लेके जा रहा है एक्स लिमिटेड के, बाय सीज कैपिटल अकाउंट, वो शेयर्स ले गया बेटे 15 इंटू 100 शेयर्स है बेटे, एक शेयर का मूल्य 15 रुपए लगाया गया है, तो टोटल अमाउंट 1500 हो गया। आगे लिखा बेटे वाई के शेयर्स तीनों लेके जा रहे हैं अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो सर हम यहां लिख सकते हैं बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीस कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट, टोटल जो शेयर्स की वैल्यू है बेटे वो 10,000 है, एक्स वाई जेड, रेशियो है 7, 2 और 1, 7,000, 2,000 और 1,000, 7,000, 2,000 और 1,000। ठीक है सर,
सर इस रिजर्व का क्या करेंगे जो यहाँ 20,000 दिया हुआ है डेप्रिसिएशन का रिजर्व। बेटे आपको हमेशा पता होना चाहिए कि रिजर्व कभी पे ऑफ नहीं होता है बेटे। रिजर्व बनाया था हमने डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट को लेकर, ये कभी पे ऑफ नहीं होगा। ओके सर, क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हुआ। सर अब हमें क्या करना है बेटे? अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना पड़ता है कि आपका टोटल किस साइड का ज्यादा आ रहा है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। तो बेटे हमें यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज लिखी हैं उसके अकॉर्डिंग हमें लग रहा है कि हमारे डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। हम यहाँ पे टोटल करेंगे बेटे डेबिट साइड का, तो ये टोटल आएगा 1,42,890। टोटल दोनों तरफ सेम होता है। यहाँ से आप बेटे सब डेबिट साइड माइनस करेंगे, ये सारी वैल्यूज आप माइनस करेंगे जो यहाँ क्रेडिट साइड आपको दी हुई है। तो बच्चों आपके पास यहाँ पर लॉस निकल कर आएगा। बाय लॉस ट्रांसफर टू ए बी सी। आप यहाँ पे बेटे पूरा लिखेंगे, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट। ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट। आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आप यहाँ पूरा लिखेंगे बेटे। इधर ए कैपिटल अकाउंट सर मैं लिख ही देता हूँ, चलो आप लोग बाद में ये ना कहें कि सर आपने हमें लिखना नहीं सिखाया। ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल। अगर हम अपने लॉस को देखें बेटे तो हमारा यहाँ पे जो लॉस आएगा वो लॉस आएगा 3700। लॉस आएगा बेटे 3700। हम इस लॉस को डिवाइड कर देंगे 7:2:1 में। बेटे ए के लिए जो शेयर आएगा हमारे पास वो आएगा 3700 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 10, 2590। बी के लिए बच्चों आएगा 740 और सी के लिए आएगा 370। हमने यहाँ पे लॉस को डिवाइड कर दिया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, अगर किसी का कुछ रह गया तो वो नोट कर सकता है। बेटे मैं यहाँ अब हम लोग बनाएंगे बेटे कैपिटल अकाउंट। बेटे आप लोग एक बार कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाए। अभी एक बच्चा एक्चुअली में नोट कर रहा है, वो नोट कर ले। सचिन जल्दी करो। ओके सर। बेटे कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी।
बेटे सबसे पहले तीनों के ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं। बाय बैलेंस स्पीड 12410 8650 80620। आप देखो बेटे, हम डेबिट साइड देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, यहाँ पे एक ही पार्टनर का नाम आ रहा है और वो है बी। यहाँ से बी का नाम आ रहा है डेबिट साइड, तो क्रेडिट साइड में बेटे हम इसके लिए एंट्री लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और डेबिट साइड लिखेंगे बेटे हम लोग 11,210। ठीक है, ऐसे बेटे अब आप लोग क्रेडिट साइड में देखो, ए पार्टनर ए 31,500, एक तो ये अमाउंट है, और इसके अलावा 7,000 ये अमाउंट है जो एक एक कैपिटल अकाउंट में आना है। जी सर। तो बेटे अगर हम दोनों को अलग अलग दिखाएं या एक साथ दिखाएं, आपकी मर्जी। मैं बेटे दोनों को अलग अलग दिखा देता हूँ। टू रियलाइजेशन अकाउंट मेरे को 2 बार लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। 31,500 टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,000। ऐसे देखें बेटे, बी, ये बी की कैपिटल अकाउंट है, अमाउंट देखें बेटे 64,980 64,980। यहां देखो बी का बेटे 2,000। इसको बेटे मैं अलग अलग 64,980 और बेटे यहां लिखता हूं 2,000। आप दोबारा देख लें बेटे, 64,980 और 2,000। ऐसे ही अब सी के लिए देखें बेटे, ये रहा सी, आप पार्टनर्स को ढूंढ रहे हैं, आप सी के बारे में देख रहे हैं बेटे 1,500 और 1,000। 1,500 और 1,000। सर अब इनका जो लॉस आ रहा था, हाँ बेटा वो लिखेंगे ना, रियलाइजेशन लॉस 2,590 740 370। ठीक है सर, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है बेटे। अब आपको खुद देखना है कि आपका डेबिट या क्रेडिट साइड कहाँ पे टोटल ज्यादा है। बेटे जहां पे टोटल ज्यादा आ रहा होगा, जहां का टोटल ज्यादा आ रहा है बेटे, हमें वहां के लिए बात करनी है। तो बच्चे ध्यान से देख रहे हैं सर, सर हम बहुत अच्छे से देख रहे हैं, हमारा ए का ना डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, और सर ये टोटल आ रहा है 41090 41090। सर यहाँ पे बैलेंस नहीं आता क्योंकि डिसोल्यूशन है, हमें बैंक अकाउंट लिखना होता है और यहाँ लिखना होता है बैलेंसिंग फिगर। बेटे यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है, 28,680। सर ऐसे ही हमें यहाँ 64,980 दिखाई दे रहा है, तो हमें साफ साफ पता लग रहा है कि हमारा ना यहाँ भी डेबिट साइड का टोटल ही ज्यादा है, 67720 67720। इसमें से हम इन दोनों को माइनस कर दें सर, तो हमारे पास वैल्यू यहाँ जो बच जाएगी 47,860। सर हमारे को यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल दिखाई दे रहा है। बेटे किसी ने मेरे से ये पूछा है कि सर रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो वो बच्चा एक बार बेटे ध्यान से देखे, यहाँ पे रिजर्व जो बना है वो डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट के लिए बना है, कि आपने अपने एसेट के अगेंस्ट, डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट आपने रिजर्व बनाया है। इट इज नॉट अ फ्री रिजर्व। बेटे एसेट्स के अगेंस्ट बनाए गए रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं होते हैं। इस रिजर्व की जो वैल्यू है वो यहीं पर ही सेट ऑफ हो गई बेटे।
ये फ्री रिजर्व नहीं है, ये जनरल रिजर्व नहीं है, रिजर्व फंड नहीं है जिसको पार्टनर्स में बांटा जाए, ये एसेट के अगेंस्ट बना हुआ रिजर्व। यहाँ पे बेटे टोटल क्रेडिट साइड का ज्यादा आ रहा है, तो आपने यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिखी टू बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर 77750, 77750, ठीक है सर, 80620। सर इसके बाद हमारा फाइनली बनता है बैंक अकाउंट। ये डिपेंड करेगा बेटे आपको कैश अकाउंट बनाना है या बैंक अकाउंट, आपके क्वेश्चन में दी गई बैलेंस शीट पर। आप बच्चे ध्यान से देखेंगे बैलेंस शीट में सेकंड लास्ट आइटम बैंक लिखा है, इसलिए बेटे यहाँ पर सारी चीजें बैंक अकाउंट के नाम पे आ रही है। सर लेकिन इस क्वेश्चन में एक बहुत अच्छी बात हमें सीखने को मिली, तभी आपने इस पे इंपॉर्टेंट लिखवाया कि यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में कहीं पर भी बैंक आया ही नहीं। पार्टनर सारी एसेट्स लाइबिलिटीज खुद ही सेट ऑफ कर गए बेटे, पार्टनर्स खुद ही एसेट्स ले गए, पार्टनर्स ने खुद ही लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दी, बाहर बेचा ही नहीं बेटा किसी। बी देखो, गुडविल, स्टॉक, डेटर्स, पेटेंट्स और प्लांट खुद ले गए, ए बिल्डिंग ले गए, सी शेयर्स ले गए, बाकी के शेयर्स भी तीनों ले गए, क्रेडिटर्स बी ने पे कर दिए, तो हमने इसको कुछ बेचा ही नहीं बेटे, यानी हमारे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर बैंक की वैल्यूज आई ही नहीं बेटे। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन पे आपको इंपॉर्टेंट लिखवाया, एकमात्र क्वेश्चन जो इस तरीके का है हमारे पास बुक में। बेटे मैंने यहाँ पे लिखा बैंक अकाउंट। बेटे एक बच्चे ने ना पता नहीं मुझे मैसेज किया, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, कि सर बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड क्यों आता है। तो बेटे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बैंक हमारे लिए एसेट होती है और एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस डेबिट होते हैं, इसलिए बेटे मैं उसको डेबिट साइड लिखता हूँ टू बैलेंस बीडी कर। कोई बात नहीं बेटे, कुछ बातें होती हैं हम भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1210 ये बैंक के दोनों बैलेंस यहाँ क्रेडिट साइड आ जाएंगे बेटे, ट्रांसफर हो जाएंगे, और ये बैंक का बैलेंस बेटे डेबिट साइड ट्रांसफर हो जाएगा। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, 2868047860 by C's capital account, ट्रिपल 750। आप टोटल करेंगे, ट्रिपल 750। मेरा बैंक अकाउंट का टोटल सेम हो गया, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन ठीक। बच्चे एक बार फिर दोबारा सुनेंगे। यहां मेरे पास एक प्लांट है 31,220 रुपए का, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता होगा, एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है बेटे, तो उस डेप्रिसिएशन जो प्लांट पे लगने वाला है बेटे, मैंने उस डेप्रिसिएशन के लिए रिजर्व बनाया है, उसको हमने कहा रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। यानी देखा जाए तो एसेट के अगेंस्ट बनाया हुआ रिजर्व है, एसेट्स के अगेंस्ट बना हुआ रिजर्व, और हमने आपको अपने नोट्स में साफ साफ लिखवाया है, आप नोट्स को लर्न करें, आप नोट्स को अच्छे से पढ़ें कि एसेट के अगेंस्ट बना हुआ रिजर्व लाइबिलिटी साइड शो किया जाता है, डेटर्स की ग्रॉस वैल्यू एसेट साइड आती है, उसका प्रोविजन क्रेडिट साइड आता है।
तो आप मुझे सब बच्चे ये बताओ, क्या मैंने कभी भी प्रोविजन को रिवर्स एंट्री में पे ऑफ किया है? मैंने कभी बोला कि प्रोविजन पे ऑफ होगा? तो बेटे जब प्रोविजन यहां से यहां पे ऑफ नहीं हो रहा, तो मैं इस रिजर्व को कैसे यहां पर पे ऑफ करूं? ये तो रिजर्व है बेटा, मेरे लिए बेनिफिट है बेटे, हमने पहले से पैसा जोड़ा हुआ है, तो इसको मैं थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अगर ये फ्री रिजर्व होता, अगर ये रिजर्व फंड होता या जनरल रिजर्व होता, तो मैं इसको कैपिटल अकाउंट में ले आता। लेकिन ये तो एसेट के अगेंस्ट बना हुआ रिजर्व है, जिसको मेरे को यहाँ पर शो करना पड़ा। और मेरे जो प्लांट की वैल्यू है वो 31,220 रुपए की है, और यहाँ पे वो प्लांट 5,000 रुपए का लेके गया है बेटे, बाकी का प्लांट को लेकर ही नहीं गया। यानी वो बाकी का जो प्लांट है वो मेरा डिस्कार्ड हो गया होगा बेटे, खराब हो गया होगा, तभी उसकी वैल्यू 5,000 रुपए लगाई गई। तो बेटे अगर ये फ्री रिजर्व होता निशान, तो हम इसको आगे जाकर क्या करते, डिस्ट्रीब्यूट करते, लेकिन ये एसेट के अगेंस्ट बना हुआ रिजर्व, इसलिए हमने इसको लाइबिलिटी साइड शो किया। पेज नंबर 8.61। Srijan, Raman and Manan were partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1। बेटे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे। सृजन, रमन एंड मनन, रेशियो है बेटे 2:2:1। बोल दिया, पापा को फोन कर दिया। कैपिटल अकाउंट के अंदर सृजन है, रमन है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है। एसेट्स के अंदर कैपिटल अकाउंट आ रहा है मनन का, प्लांट है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, डेटर्स है, बैंक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटे आगे की बातें मैं बाद में रीड आउट करता हूँ, एडजस्टमेंट्स हम बाद में रीड आउट करते हैं, पहले हम लोग एक बार रियलाइजेशन अकाउंट में इन वैल्यूज को लिखते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, टू सन्ड्री एसेट्स, प्लांट, $2,20,000, इन्वेस्टमेंट, $70,000, स्टॉक, $50,000, डेटर्स, $60,000, बैंक आता नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैपिटल अकाउंट में आएगा, लॉस है हमारे लिए। ठीक है बेटे, ऐसे अब यहाँ लाइबिलिटीज एक बार लिख देते हैं। बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स 75,000, बिल्स पेबल 40,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 35,000। अब हम आगे के एडजस्टमेंट को रीड आउट करते हैं। सृजन वॉज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट्स एंड डिस्चार्ज द लाइबिलिटीज। सृजन को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो सारी एसेट्स को बेचेगा और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेगा।
सृजन was to receive 5% कमीशन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। सृजन को 5% की कमीशन दी जाएगी सारी एसेट्स को बेचने पर जो उसको मिलेगा। एंड was to bear all expenses of realization, और जितने भी रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस होंगे वो खुद बियर कर लेगा बेटे। एसेट्स बिक रही हैं, प्लांट 85,000 में, स्टॉक 33,000 में, डेटर्स 47,000 में। इन्वेस्टमेंट वॉज रियलाइज एट 95% ऑफ द बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट बेटे अपनी बुक वैल्यू की 95% पे रियलाइज हुई है। फर्म हैड टू पे ₹7500 फॉर एन आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल नॉट प्रोवाइडेड फॉर अर्लियर। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है बेटे, एक हमारे पास अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 7500 के आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल को लेकर, वो हमारे को पे ऑफ करनी पड़ रही। A contingent liability in respect of bills receivable discounted with the bank had also materialized and had to be discharged for ₹15,000। बेटे हमने ना कोई बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल बैंक से कभी डिस्काउंट करवाया होगा बेटे, वो भी अब हमारे सामने आ गया बेटे, वो लाइबिलिटी भी हमारे सामने आ गई और अब हम लोगों को बेटे उस लाइबिलिटी को भी पे ऑफ करना है 15,000 में। ठीक है सर। आगे लिखा है बेटे एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन टू ₹3,000 वर पेड बाय सृजन। बेटे वो तो सृजन पे करेगा 3,000 रुपए की जो एक्सपेंसेस है, हमने तो उसको कमीशन पे करनी है जो हमारी लाइबिलिटी है, जो हमारी फर्म की लाइबिलिटी। पॉइंट नंबर 1 अभी देखते हैं बेटे, उसको एक कैलकुलेशन में भी सिखाता हूँ आपको 5% कैसे निकलेगा। पहले हम एसेट्स को सेल कर देते हैं। हमने अपनी बैलेंस शीट में देखा कैश नहीं बैंक लिखा हुआ, तो हम सब कुछ बैंक अकाउंट के थ्रू करेंगे, बाय बैंक अकाउंट। assets realized, प्लांट टिक करते जाओ बेटे हल्का हल्का, 85,000, स्टॉक 33,000, डेटर्स 47,000, इन्वेस्टमेंट अपनी बुक वैल्यू का यानी 70,000 का 95%, यानी सर हम 70,000 का 95% निकाल लें, जो कि बेटे कैलकुलेट होता है 66,500। 66,500 आउटर कॉलम में आ गया 2,31,500। सर एसेट्स तो हमारी सारी सेल हो गई, प्लांट इन्वेस्टमेंट स्टॉक डेटर्स। अब लाइबिलिटी के बारे में क्या कहता है, फर्म हैड टू पे 7,500 फॉर एन आउटस्टैंडिंग रिपेयर, जो पहले अनरिकॉर्डेड था बेटे, तो मैं यहाँ लिखूंगा टू बैंक अकाउंट और यहाँ मैं शो कर दूंगा बेटे अनरिकॉर्डेड बिल 75। एक कंटिजेंट लाइबिलिटी है बेटे 15,000 रुपए की, जो बैंक की आपने बिल्स रिसीवेबल को डिस्काउंट करवाया था। कंटिजेंट लाइबिलिटी 15,000। एक बेटे आपको अब और कुछ नहीं दिया हुआ, नहीं सर। अब आप देखो बेटे, क्रेडिटर्स के बारे में क्वेश्चन साइलेंट हो गया, बिल्स पेबल के बारे में क्वेश्चन साइलेंट हो गया, सर आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में क्वेश्चन साइलेंट हो गया, वो इन तीनों के बारे में क्वेश्चन साइलेंट हो गया बेटे। और हमने आपको अच्छे से याद करवा रखा है बच्चों कि अगर लाइबिलिटीज को लेकर क्वेश्चन साइलेंट होता है, अगर लाइबिलिटीज को लेकर क्वेश्चन साइलेंट हो जाता है बेटे, तो आपको उसको फुल पे करना पड़ेगा, आपको सारी लाइबिलिटीज फुल्ली पे करनी पड़ेगी। तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स 75,000, टू बैंक अकाउंट बिल्स पेबल 40,000, टू बैंक अकाउंट आउटस्टैंडिंग सैलरी 35,000। ठीक है सर।
और सर उसकी कमीशन अब कैसे निकालेंगे बेटे? अभी बता रहा हूँ, आप 1 मिनट रुकिए, आप मैसेज ना करें इतनी जल्दी, मेरे को थोड़ा सा मौका दें। टू सृजन, कैपिटल अकाउंट, कमीशन। हमने उसको कहा आपकी जिम्मेदारी सारी एसेट्स को बेचना और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना, हम तो आपको पैसा दे देंगे। वो कहता है सर कैसे पैसा दोगे? हमारे बीच में ये डिसाइड हुआ बेटे कि जितने की एसेट्स बिक रही हैं, 2,31,500 की जो एसेट्स बिक रही हैं बेटे, इसका 5% कमीशन है बेटे। 2,31,500 का 5%। और सर ये कमीशन निकल कर आएगी 11,575 रुपए। ये कमीशन निकल कर आएगी 11,575 रुपए। ठीक है सर। बेटे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे 584,075। 584,075 आपके पास क्रेडिट साइड लॉस निकल कर आ जाएगा बेटे। बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू 202,575 SRM, कैपिटल है। रेशियो में डिवाइड कर देंगे बेटे। रेशियो आपको दिया हुआ है 2:2:1। बेटे एक्सपेंसेस 3,000 रुपए के हैं अंशिका। आप वहां पे देखो, वहां पर क्या लिखा है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू ₹3,000 वर पेड बाय सृजन। बेटे सृजन आगे अब क्या एक्सपेंसेस पे करता है, कैसे पे करता है, उससे हमें लेना देना नहीं है बेटे। ये देखो, ये 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। बी कहता है कि पूरी पार्टनरशिप फर्म के लिए मैं एसेट्स को बेच दूंगा, मैं एसेट्स को रियलाइज कर दूंगा और लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दूंगा, और ए और सी को कुछ नहीं करना पड़ेगा। बी कहता है मैं अकेले सारा काम कर दूंगा, आप दोनों टेंशन मत लो। लेकिन बी बेटा फ्री में थोड़ी ये काम करेगा। बी ने कहा आप मुझे इस काम को करने के लिए जितनी भी एसेट्स बिकती हैं उसका 5% दे दो। तो बेटे हमने उसको कमीशन दे दी। हमारी पार्टनरशिप फर्म के लिए ये एक्सपेंस है बेटे 11,575। जो सृजन है बेटे, उसके जो एक्चुअल एक्सपेंस है, जो उसने एक्चुअल एक्सपेंस करे, क्योंकि एसेट्स को बेचना, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना खर्चा तो होता है बेटे, तो वो उसने अपनी पर्सनली पे कर दिया बेटे। उसको पार्टनरशिप फर्म से 11,575 रुपए मिल गए, जो पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंस। उसका एक्चुअल एक्सपेंस 3,000 रुपए का लगा है, बाकी उसके लिए नेट प्रॉफिट हो गया बेटे, उसके लिए प्रॉफिट हो गया सृजन के लिए। उसने जो मेहनत करी उसके लिए उसने पार्टनरशिप फर्म से 11,575 रुपए ले लिए हैं, जो पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंस है। और हम बेटे रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनरशिप फर्म के लिए बना रहे हैं, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस 11,575 रुपए। बेटे यहाँ पे हम लोग 2:2:1 में डिवाइड करेंगे तो रेशियो आएगी 81030, 81030, 40515। ये हमने इनकी रेशियो में डिवाइड कर दिया। ठीक है सर। ये हमारे लिए कैपिटल अकाउंट है।
particulars सृजन रमन मन particulars सृजन रमन मन by balance BD 2 लाख 1.5 लाख मनन का बेटा नेगेटिव बैलेंस है टू बैलेंस BD 10,000 सृजन को बेटे कमीशन मिली 11,575 यहां पर आ जाएगी बाय रियलाइजेशन अकाउंट 11,575 एक बेटे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस चल रहा है बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे 32,000 16,000 रियलाइजेशन का लॉस आ जाएगा बेटे 81030 40515 ठीक है सर अब आप बेटे यहाँ पे टोटल करेंगे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है सृजन और रमन का तो टोटल क्रेडिट साइड का ही ज्यादा आएगा 211,575 1,50,000 और यहाँ पे टोटल आएगा 66,515 तो बेटे इनका बैलेंस तो यहाँ पर आ गया टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 98,545,36,973 और यहाँ पे बेटे इसका बैलेंस आ गया बाय बैंक अकाउंट 66,515 कैपिटल अकाउंट यहां तक बन गया इसके बाद लास्ट हम लोगों को बनाना होता है बेटे बैंक अकाउंट सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD 10,000 रियलाइजेशन अकाउंट में देखिए बेटे ये बैंक है और बैंक का टोटल है 231,500 और डेबिट साइड देखो बेटे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इन सब का टोटल लिख देंगे एक साथ यहाँ पे लिखेंगे बेटे टू रियलाइजेशन अकाउंट 231,500 बाय रियलाइजेशन अकाउंट आप बेटे पांचों आइटम्स के लिए अगर टोटल करें तो हमारे पास टोटल कितना आता है एक बार देखें जरा मैं भी कर रहा हूँ आप भी करें 7,500 प्लस 15,000 प्लस 75,000 40,000 35,000 1,72,500 1,72,500 बाय इस कैपिटल अकाउंट क्योंकि सृजन की कैपिटल अकाउंट यहाँ पर है बेटे ये यहाँ पे ट्रांसफर होगी क्रॉस साइड ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगी
545 रमन की कैपिटल अकाउंट बेटे 36970 टू मनन कैपिटल अकाउंट 66515 ये आप टोटल करेंगे दोनों तरफ, आपके पास बैलेंस आएगा 3,08,015 3,08,015